Hi guys, this is Dr. Anjali. Welcome back to my YouTube channel and I hope guys you're doing good today. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं नेजल पॉलिप के प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि जो नेजल पॉलिप होती है हमारी नाक के अंदर जो गठान हो जाती है दोस्तों, तो उसके बारे में हम जानेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा आजकल होने लग गई है प्रॉब्लम सीवियरिटी में। तो नेजल पॉलिप के आज हम कारण भी जानेंगे, यानी कि क्या कॉजेज होते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे आप ये कन्फर्म कर सकते हैं कि आपको नेजल पॉलिप की शिकायत है, साथ ही साथ इसका क्या ट्रीटमेंट है, साथ क्या इसका सेफ सॉल्यूशन है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को एटलीस्ट अगर आप 3 to 4 मंथ भी कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो नेजल पॉलिप की समस्या है इसमें आपको काफी हद तक आराम देखने को मिलेगा। तो वो सभी आज इस वीडियो में जानेंगे। लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। नेजल पॉलिप दोस्तों ये एक तरह का एक बेनाइन ट्यूमर होता है, यानी कि एक पेनलेस जिसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। एक पेनलेस बेनाइन ओवरग्रोथ होने लग जाती है हमारी नोज की इनर लाइनिंग पे, यानी कि हमारी जो नोज होता है, नाक होता है, उसके अंदरूनी साइड में दोस्तों जो लाइनिंग होती है इनर साइड, वहां पर एक ओवरग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम टॉर्च की हेल्प से भी अगर हम देखते हैं तो वो विजिबल हो सकती है। इसे दोस्तों हम नेजल पॉलिप की शिकायत कहते हैं। तो आखिरकार क्या कारण है जिस वजह से नेजल पॉलिप की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। चाहे हम बच्चों की बात करें, बच्चों में भी बहुत ज्यादा कॉमन है नेजल पॉलिप की समस्या, साथ ही साथ यंग एजेस, ओल्ड एजेस में भी बहुत ज्यादा सीवियरिटी में प्रॉब्लम होती जा रही है। तो क्या कारण है, चलिए वो जानते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम कॉजेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कारण ही ये होता है कि अगर आपको एलर्जीज की समस्या है, यानी कि अगर आपको बार बार एलर्जी होती रहती है किसी न किसी चीज से, जैसे कि आपको कभी डस्ट से एलर्जी हो रही हो, या फिर अगर आपको पोलन से एलर्जी है, या फिर आपको धूल मिट्टी से शिकायत होने लग गई हो, या फिर अगर आपको कोल्ड वेदर, कोल्ड एयर के संपर्क में आते हैं, ठंडी हवाओं के संपर्क में आते हैं, तो उस वजह से आपको फ्रिक्वेंटली जो है नेजल डिस्चार्जेस होने लग जाते हैं, स्नीजिंग होने लग जाती है। तो अगर आपको एलर्जीज है, स्पेशली अगर क्रोनिक एलर्जी से पीड़ित है, तो दोस्तों इस वजह से भी ये आपको बार बार होने की एलर्जीज होने की वजह से भी आपको ये धीरे धीरे नेजल पॉलिप में बदल सकता है। अगर हम बात करें तो इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, यानी कि अगर आपको बैक्टीरिया या वायरल का इन्फेक्शंस अगर आपके हो जाता है नेजल कैविटी के अंदर, तो उस वजह से भी दोस्तों आपको नेजल पॉलिप की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉज है दोस्तों वो है साइनोसाइटिस, यानी अगर आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस होती है, आपको राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, उस वजह से भी फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज्यादा जो है सर्दी हमेशा बनी रहती है, थोड़ा सा भी मौसम में चेंजेस होते हैं, वेदर में चेंजेस आते हैं और आपको फ्रिक्वेंटली कैटरा होने लग जाता है, आपको कफ कोल्ड की समस्या होती है, आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, छींकें आती हैं, बार बार नाक में से पानी जाता है, ब्लॉक नोज रहती है, तो ये बार बार होने की वजह से भी आपको कहीं ना कहीं हद तक ये नेजल पॉलिप की समस्या को ये जो उत्पन्न कर सकता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की, और यानी कि क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको नेजल पॉलिप की समस्या होती है तो उस कंडीशन में आपके नोज के अंदर जब आप टॉर्च लगा के देखते हैं तो उसके अंदर आपको एक ओवर ग्रोथ देखने को मिलती है, एक बढ़ोतरी टाइप से ग्रोथ देखने को मिलती है जो इनर लाइनिंग ऑफ नोज पे होगी। साथ ही साथ ये तो आपको एक साइन देखने को मिल रहा है जिससे आप कंफर्म कर लोगे आपको पॉलिप की समस्या है, लेकिन उसके साथ कुछ सिम्टम्स लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि उस वजह से आपको पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि अगर आपको जो है ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कि नाक के पिछले और जो है आपको कुछ ड्रिप हो रहा हो, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा हो, तो ऐसा अगर आपको सेंसेशन हो रही हो जैसे कि पीछे कुछ टपक रहा है, गिर रहा है, तो ऐसी अगर आपको सेंसेशन है, पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या होती है। साथ ही साथ आपको इसमें स्नीजिंग देखने को मिलती है, लगातार आपको छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, साथ ही साथ नेजल डिस्चार्जेस भी देखने को मिलते हैं, नाक में से फ्रिक्वेंटली डिस्चार्जेस होते रहते हैं। साथ ही साथ कंजेशन इन, यानी कि अगर आपको जो है नेजल कैविटी के अंदर ब्लॉकेज जैसी सेंसेशन हो रही है, जैसे कि आपकी नाक पूरी तरह से बंद गई हो, ब्लॉक हो गई हो, स्टॉपेज ऑफ नोज, ऐसी सेंसेशन है, तो वो भी एक तरह का सिम्टम है इस नेजल पॉलिप का। इसके साथ साथ आपको स्नोरिंग की समस्या हो सकती है, आपको खराटे आप जो है लेने लग जाएंगे, स्पेशली नाइट में जब भी आप सोएंगे तो आपको खराटे आएंगे, वो इसी वजह से क्योंकि जो आपका नोज है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है पॉलिप की वजह से, इस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, स्पेशली आप जब सीधे सोते हो तो उस वजह से आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट इसके साथ साथ आपको पेन इन द फेस, यानी कि आपके फेस के रीजन पे आपको दर्द भी महसूस हो सकता है, नोज के रीजन पे, फेस के रीजन पे, तो दर्द भी आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर हम लेते हैं अगेंस्ट नेजल पॉलिप के तो 98% चांस होती है कि कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं दोस्तों। अदरवाइज अगर आप सर्जरी की ओर जाते हैं तो उसमें एक चांस होती है कि वो आपको रिपीट हो सकते हैं, यानी कि सर्जरी एक बार करा लेते हैं
तो बहुत ज़्यादा चांस होती है कि अगर आपको डबल से रिपीट से जो है नेजल पॉलिप हो जाए तो आप बेहतर है आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सेफ हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेशक लीजिए। तो अब हम बात करते हैं मेडिसिन की और कारण को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको किस वजह से हो रहा है तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट कि आप उसको बस निकाल लें किसी भी तरह सर्जरी से या कैसे भी, तो उससे बेहतर है कि आप कारण को ठीक करें। तो ये मेडिसिन उस कारण को खत्म करने में बहुत मददगार काम करेगी। तो सबसे पहले मेडिसिन दोस्तों वो है अल्फा एनसी, जो टैबलेट आती है, शॉबे कंपनी के हैं, जर्मन कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसकी ये टैबलेट है अल्फा एनसी नाम से आती है, उसकी पिक्चर मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दी है। तो दोस्तों ये जो है एक इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एनी एलर्जिक रिएक्शन, साथ आपको उस लड़ने से मदद करती है, उस इन्फेक्शन बैक्टीरिया जिस वजह से आपको ये एलर्जी की प्रॉब्लम अगर हो रही है, बार बार कफ होने लग जाता है, कोल्ड होने लग जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो है आपको इम्यूनिटी दे। इनफैक्ट ये जो है दोस्तों ब्लॉक नोज की अगर समस्या है, उसके साथ साथ हेडेक बनता है, सर भी दुखता है, आपको फेस के रीजन में पेन होता हो, आपकी नाक हमेशा बंधी बंधी रहती हो, ब्लॉक कंजेशन आपको बना रहता हो, उस कंडीशन पे आपको इस टैबलेट को जरूर से जरूर लेना चाहिए। इनफैक्ट इसके साथ साथ जो म्यूकस जमा हुआ है, बलगम जो हमारी नाक में जमा हुआ है दोस्तों, उस म्यूकस को भी बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो आपको ये जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कारण दोस्तों इन्फेक्शंस की वजह से ही होता है, तो उसको ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। तो इसके आपको 2 टैबलेट जो है कम से कम दिन में 2 से 3 बार का उपयोग करना है, यानी कि सुबह, दोपहर या फिर रात में आप उपयोग बिल्कुल से बिल्कुल कर सकते हैं। और नॉर्मल चूसने की गोली है, चूस के आप डिग्लूट कर लीजिए और उतार लीजिएगा। तो अब जो हमारी सेकंड मेडिसिन दोस्तों वो है REPL नंबर 73 ड्रॉप, जो कि एक जर्मन कंपनी है। REPL का एक ड्रॉप है जो 73 नंबर से आता है, उसकी भी स्क्रीन पे मैंने पिक्चर आपको बता दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी उसको आप खरीदना चाहते हैं तो उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां से आप जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल मेडिसिन है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब बात करें दोस्तों, अगर आपको ये नेजल से संबंधित कोई भी परेशानी होती है उसके लिए तो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये जो है स्पेशली पॉलिप के लिए, अगर आपको नेजल रीजन में पॉलिप है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी उपयोगी है। इसके साथ साथ आपकी जो नेजल कैविटी होती है वो बहुत ज्यादा सूज जाती है, स्वॉलन हो जाती है, तो इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, आपकी नाक के अंदर सूजन आ गई है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी उपयोगी है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके डोज जो है बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आपको इसे जो दोस्तों इसकी 15 ड्रॉप्स यानी कि 15 बूंद जो है आपको आधे से भी कम कप पानी लेना है, 1/4 कप पानी लेना है। हल्का लकवाम वाटर लीजिए, हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 15 बूंद डालिए और इसको जो है आपको दिन में कम से कम 3 बार लेना है। एक तो सुबह सुबह लेना है ब्रेकफास्ट के बाद, एक आपको लंच के बाद लेना है आधे घंटे बाद, और एक जो है आपको सोते हैं उससे आधे घंटे पहले लेके इसे सो जाए। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ वो आपको सारी ही लेना है एक साथ, यानी कि जो भी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी, जैसे 3 मेडिसिन बता रही हूँ तो तीनों को ही आप कंटिन्यूसली 3 से 4 महीने उपयोग करिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी सिम्टम्स हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, पॉलिप की समस्या भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो जरूर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी 3rd नंबर की मेडिसिन, जो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि एक मिलाने की मेडिसिन, 2 मेडिसिन को मिलाना है, वो है दोस्तों थूजा 30, और सेकेंड जो आपको इसमें मिलानी है वो है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर 30, यानी कि इन दोनों ही मेडिसिन को जो है आपको ऐड करना है। चाहे आप हाफ ओंस की जो खाली डिब्बी होती है दोस्तों वो आप होम्योपैथिक शॉप से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है 1 ओंस की भी ले सकते हैं। तो ये खाली फियाल जरूर ले आइए, उसके अंदर इन दोनों ही मेडिसिन को मिक्स कर लीजिए। हो सके तो आप पिल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आप लिक्विड भी ले सकते हैं, आपको जो प्रेफर करता है, आपको जो सूट करता है, इजी टू कैरी होता है, तो दोस्तों वो आप लीजिए। स्पेशली दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है वो जो ओवर ग्रोथ होती है, जो नाक के अंदर पॉलिप है, उसको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो इसे आप लीजिए। इसकी दोनों मिलाने के बाद आप इक्वल क्वांटिटी जब इससे मिला लेंगे तो उसके बाद आपको जो है इसकी 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे लेना है, यानी कि 2 बूंद अगर आप लिक्विड बना रहे हैं तो 2 बूंद अपनी जुबान पे डालिए और ऐसे 3 बार कंटिन्यूस कीजिए, सुबह, दोपहर और शाम। और ध्यान रखिए दोस्तों, इन तीनों ही मेडिसिन को जब भी आप लेते हैं तो उसके अंदर एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स का गैप देके ही मेडिसिन लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसके तुरंत आपने जो है मेडिसिन डाल ली हो जुबान पे, या फिर कुछ पिया हो डायरेक्ट डाल ली हो, ऐसा नहीं। आपका माउथ जो है दोस्तों वो फ्रेश होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे भी आप कंटिन्यू कीजिए। तो इन तीनों ही मेडिसिन को एक साथ 4 महीने
तक आप कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको जो है और भी जो भी क्वायरीज हैं, आपके क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको हो सके तो पूरा कोशिश करूँगी रिप्लाई वहाँ पर करने की। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर करके जाइए। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।